हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कार्नोस मैप, दैट इज के मैप। अब इससे पहले हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किए थे लास्ट वीडियो में, वो थोड़ा सा अलग था एज कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डोंट केयर इन्वॉल्व है। तो इस एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है यूजिंग कार्नोस मैप, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व है वो पता करना। तो इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो कैसे पता किया जा सकता है? सबसे बड़ा नंबर 15, तो 15 को मैं बाइनरी में लिखूंगा, वो कितना होता है 1 1 1 1। तो 4 बिट्स मेरे यूज हो रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। इस एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। उन चारों वेरिएबल्स को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, अब हम लोग कार्नोस मैप का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। कौन सा कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? क्योंकि कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, उनमें से कौन सा ड्रॉ करेंगे? 4 वेरिएबल वाला, 1 2 3 4 4 वेरिएबल वाला कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? 2 to the power 4, दैट इज 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो वो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 वेरिएबल वाला कार्नोस मैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने ए बी को यहाँ पे लिखा है। ए बी को 4 तरह से लिखा जा सकता है, और सी डी को यहाँ पे लिखा है, सी डी को 4 तरह से यहाँ पे लिख दिया। आप ए बी को यहाँ, सी डी को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे नंबरिंग सिर्फ चेंज होगा। नंबरिंग कैसा होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर एक्सप्रेशन में दिया गया है उन नंबर्स को हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे और वहां पे 1 लिखेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है? लास्ट क्लास की कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। लास्ट क्लास में सिर्फ यहाँ तक एक्सप्रेशन था, ये डोंट केयर वाला कंडीशन नहीं था, तो यहाँ पे डोंट केयर वाला कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन नंबर्स को यहाँ पे ढूंढेंगे और वहां पे 1 लिखेंगे। तो पहले वो कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वाला नंबर क्या है? 1, तो 1 को यहाँ पे ढूंढो, ये है 1 तो लिख दो 1। सेकेंड नंबर क्या है? यहाँ पे 3, नेक्स्ट नंबर 3 है तो 3 हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं, हाँ यहाँ पे 3 है तो लिख दिए 1। 7 को ढूंढते हैं, यहाँ पे 1। 11 को ढूंढो, ये है 11 तो 11 यहाँ पे 1। 15 ढूंढो, 15 यहाँ पे 15 तो 15 पे 1। ठीक है, अब उसके साथ डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर कंडीशन में घबराना नहीं है। क्या करना है, इन नंबर्स को भी यहाँ पे ढूंढेंगे और उस सेल पे, उस नंबर वाले सेल पे हम लोग क्या करेंगे, डी लिखेंगे। डी स्टैंड्स फॉर डोंट केयर। बहुत सारे बुक में क्रॉस भी दिया गया है, आप क्रॉस भी कर सकते हो या फिर डी भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे। तो इनमें इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा नंबर दिया गया है? 0, तो 0 को यहाँ पे ढूंढो, देखो पहला ही है 0 तो वहां पे हम लोग डी लिखेंगे। और क्या है? 2 ढूंढो, यहाँ पे है तो यहाँ पे डी लिख देंगे। और कौन सा नंबर है? 5 तो यहाँ पे हम लोग डी लिख देंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वहां पे 1 लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है वहां पे हम लोगों ने डी लिखा है। डी स्टैंड्स फॉर डोंट केयर। ठीक है, बिल्कुल सेम फंडा है। सबसे बड़ा 1 वाला लूप ढूंढना है, सबसे ज्यादा 1 एक साथ बैठे वैसे लूप को ढूंढना है। पर यहाँ पे डी भी है, तो थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? हम लोग ऐसा लूप ढूंढेंगे, ऐसा बड़ा लूप ढूंढेंगे जिसमें 1 भी हो डी भी हो, दोनों को मिला के सबसे बड़ा वाला लूप बन रहा है। तो क्या यहाँ पे कहीं 8 1 और डी एक साथ होके कहीं 8 है? मतलब 1 और डी सब मिला के 8 है? नहीं, 8 एक साथ तो नहीं दिख रहा है। क्या कहीं 4 है? उससे छोटे पे चले आएंगे। क्या कहीं 4 1 एक साथ दिख रहा है, या फिर 4 1 डी मिला के एक साथ दिख रहा है? 1 तो मुझे दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मैं अलग इंक से इसे शो करता हूं। 4 1 यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लूप बना देता हूं। ये तो बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा है, इद्दू पिद्दू सा है। तो 4 1 एक साथ दिखा, मैंने लूप बना दिया। मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 1 ही होना चाहिए किसी लूप में, 1 और डी मिला के कोई बड़ा लूप बनता है तो बनाओ। ठीक है, तो और कहीं 4 1 और डी एक साथ मिलके बैठे हैं, क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है,
देखो वर्टिकली देखने पर यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो एक साथ ये चारों बैठे हैं। तो क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ, तो बना लेते हैं। ये डी है, 1 है, 1 है, डी है, तो मैं बना सकता हूँ। हमेशा याद रखना है कि जब आप लूप बनाओ तब उसमें मिनिमम एक 1 नया होना चाहिए। इस केस में भी वो कंडीशन बहुत बहुत जरूरी है। जब भी हम लूप बनाएंगे मिनिमम एक 1 नया होना चाहिए। जैसे जैसे इस वाले लूप में ये वाला 1 कवर हो चुका था इस लूप में। इस लूप को जब हम बनाए तब ये वाला 1 नया है, नया है, ठीक है, तो मैं लूप बना सकता हूं। मिनिमम एक 1 नया होना चाहिए, मैं यहां पे जोर दे रहा हूं, 1 नया होना चाहिए, डी नया होने से नहीं होगा। मिनिमम एक 1 लूप में नया रहना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो क्या और कहीं 4 1 और डी मिला के 4 एक साथ बैठे हैं, ऐसा कोई जगह है? हाँ दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। मैं इसे अलग इंक से ड्रॉ करता हूं। ये वाला लूप है ना, ये वाला लूप, ये वाला लूप हमें दिख रहा है कि ये 4 एक साथ बैठे, तो बनाए। जैसे ही बनाए हुआ गलत, 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने कहा था मिनिमम एक 1 नया रहना चाहिए। इस लूप में देखो, ब्लू कलर वाले लूप में देखो, ये वाला 1, ये वाला 1 इस लूप में कवर हो चुका है। ये वाला 1, ये वाला 1 इस लूप में भी कवर हो चुका है। यहाँ पे कौन बचा है? डी। मैंने क्या कहा था? 1 नया होना चाहिए। इस लूप में ये तीनों 1 कवर हो चुका है, सिर्फ डी है नया, तो ये लूप नहीं बनेगा, ये वाला लूप नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कार्नोस मैप ड्रॉ करते वक्त पेंसिल का यूज किया करते हैं। तो ये वाला लूप हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मिनिमम एक 1 नया होना चाहिए किसी लूप में। अगर डी हो रहा है तो उसको नहीं पकड़ेंगे, वो वाला लूप नहीं बनेगा। यहाँ पे डी था, वो 1 नहीं है, वो डी है, डोंट केयर है, उससे लूप मैं नहीं बनाऊंगा। जबरदस्ती को उसको इंक्लूड करने के मैं लूप नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन गया। अब आप लोगों का सवाल आता है फिर इस डी का क्या करना है? डोंट केयर, परवाह मत करो। ठीक है, वही तो कह रहा है, डोंट केयर, परवाह मत करो। वो लूप बनाने में वो हेल्प करता है तो लूप बनाओ, पर उस लूप में मिनिमम एक 1 नया होना चाहिए। तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये डी छूट गया तो छूट गया, डोंट केयर। ओके, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस लूप का एक्सप्रेशन क्या होगा? ऊपर की तरफ देखो कौन है? ए बार बी बार, लिख दो। इस लूप का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बार बी बार। ऊपर साइड की तरफ देखो कौन है? ये सारे हैं जो चेंज हो रहे हैं, सभी चेंज हो रहे हैं, सभी चेंज हो रहे हैं। यहां से यहां पे आने पर कुछ चेंज हुआ, यहां से यहां पे आने पर कुछ चेंज हुआ, यहां से यहां आने पर कुछ चेंज हुआ। कॉमन कुछ बचा? नहीं बचा, तो क्या लिखे? नहीं लिखेंगे। इस लूप के ऊपर की तरफ देखो कौन है? ये सारे हैं, सभी चेंज हो रहे हैं, तो क्या लिखे? नहीं लिखेंगे। इस लूप के साइड की तरफ देखो कौन है? सी डी, तो लिख दो। क्योंकि ये नया लूप है, अलग लूप है, तो हम लोग लिख देंगे सी डी प्लस सी डी। ओके, अब क्या कोई बचा है लूप? नहीं, यही है मेरा फाइनल आंसर। सो दिस इज द final simplified result of this expression using Carnot map which includes the don't care condition. So इस तरह से don't care involve जिस expression में रहता है उसे simplify किया जाता है using Carnot map. Okay, thank you everyone.